हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, जिसमें चैप्टर 4 क्या है, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। मतलब इस चैप्टर में दिया गया है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, सेक्शन 30 से लेकर 34 तक का है। इसमें दिया गया है कि सुपीरियर ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर्स के सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, उनके पावर क्या है, और पुलिस और जो मजिस्ट्रेट का हमें मतलब सहायता करना होता है, किन किन कारणों में, किन किन कंडीशन में हमें करना होता है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 30 बेयर एक्ट के लैंग्वेज में। तो पहले दिया पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, कि पुलिस के जो सुपीरियर ऑफिसर है उनके पावर क्या होंगे। तो पुलिस ऑफिसर superior in rank to an officer in charge of a police station may exercise the same power throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of exist। ये था बेयर लैंग्वेज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो ऑफिसर इन चार्ज होते हैं पुलिस को, उनको क्या बोला जाता है, एसएचओ बोला जाता है। तो जो एसएचओ होते हैं, तो एसएचओ से ऊपर जो भी ऑफिसर होंगे उस एरिया में, जो भी ऑफिसर आएंगे, तो जो एसएचओ की लोकल लिमिट है, जो लिमिट्स हैं, और जो भी वो अपने लोकल एरिया में जो भी अपॉइंट जिस लोकल एरिया में है जैसे काम करते हैं, सेम वही पावर इसके सुपीरियर ऑफिसर, एसएचओ से सुपीरियर ऑफिसर जो होंगे वो भी सेम पावर एग्जीक्यूट करेंगे उस एरिया में। इस सेक्शन में यही दिया गया है। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 31 पे। क्या कहता है, पब्लिक व्हेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पब्लिक एंड पुलिस। मतलब कि पब्लिक कब मजिस्ट्रेट और पुलिस के हेल्प कर सकती है, तो या असिस्ट कर सकती है। तो दिया गया एवरी पर्सन इज बाउंड। क्या है, पर्सन, एवरी पर्सन इज बाउंड है, पर एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट कोई रिजनेबल डिमांड करता है उनकी हेल्प करने के लिए, तो क्या है, एवरी पर्सन इज बाउंड। तो पर्सन वहां पे बाउंड हो जाएगा। किस किस कंडीशन में, इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन whom such magistrate और पुलिस इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट। ऐसा पर्सन जो उनके मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर के अंडर से भाग रहा है, उसको पकड़ने के लिए, जिसके लिए वो पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट ऑथराइज है क्या, अरेस्ट करने के लिए। या तो इन द प्रिवेंशन और सुपरसेशन ऑफ ब्रीच ऑफ द पीस। अगर कोई मतलब जैसे दंगा फसाद हो गया है, बहुत चीजें कंट्रोल में नहीं हो रही हैं, तो उन सब, और ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है पब्लिक में, तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर पर्सन्स के हेल्प ले सकते हैं। फिर इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्ट टू बी कमिटेड टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। या फिर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको तोड़ फोड़ रहा है, तो उन सब चीजों को रोकने के लिए भी वो हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद अगर कोई पर्सन मतलब इनकी हेल्प नहीं करता है या फिर, तो वो सेक्शन 222 BNS पे इसको पनिशमेंट दी जाएगी। फिर आ जाते हैं सेक्शन 32 में। सेक्शन 32 क्या कहता है, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन, पुलिस ऑफिसर के अलावा अगर कोई किसी पर्सन को वारंट डायरेक्ट किया गया है, तो हम उस पर्सन का भी उसी तरह हेल्प करेंगे जिस तरह हम किसी भी पुलिस ऑफिसर का वारंट एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करते हैं। तो ये छोटा सा सेक्शन है, इसमें बस इतना ही। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 33। सेक्शन 33 क्या कह रहा है, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस। अगर मतलब कि कोई व्यक्ति है, उसके घर के बगल में या घर से दूर या मतलब कहीं भी उसको किसी चीज की जानकारी होती है, जैसे कि यहाँ पे लूट होने वाला है, यहाँ पे मतलब मर्डर होने वाला है, या किसी की किडनैपिंग होने वाली है, या मतलब डकैती होने वाली है, इन सब चीजों की अगर उसको जानकारी होती है, तो वो अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इस बात को बताएगा, उनको अवेयर करवाएगा इसकी ऐसे ऐसे ऑफेंस होने वाले हैं। तो दिया गया
Every person aware of commission of or of the intention of any other person to commit any offence punishable under any other following section of the भारतीय न्याय संहिता, जो है सेक्शन 102 105 क्या है, मर्डर के से रिलेटेड, सेक्शन 11 से 113 है, ये किडनैपिंग से रिलेटेड है, फिर सेक्शन 140 to 144, फिर सेक्शन 147 to 154 एंड सेक्शन 158 एंड सेक्शन 178 to 182 या सेक्शन 189 to 191 या सेक्शन 274 to 280 और सेक्शन 307। उसके बाद हम फिर आ जाते हैं सेक्शन 309 to 312, सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 316, सेक्शन 326 to 328 एंड सेक्शन 331 एंड 332। इन सेक्शन जो सेक्शन दिया अगर इसके अंडर भी कोई भी ऑफेंस होने की जानकारी मिलती है किसी भी पर्सन को, तो वो क्या करेगा, शैल इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, मतलब अगर उसके पास कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है तो वह क्या, तो वो बाउंड है कि वह जाके वो जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को वो चीजें वो बताए, वैसा इंटेंस। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूड एनी एक्ट कमिटेड इन, जो ऑफेंस है उसका मतलब क्या है कि एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच सच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इज कमिटेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो भी ऑफेंस कमिटेड हो रहा है। और इसमें भी क्या है, अगर पर्सन के पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है और वो चीज़ें नहीं बताता है तो उसको पनिशमेंट किस सेक्शन के पनिशमेंट मिलेगा, सेक्शन 211 एंड 239 BNS के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दी जाएगी अगर वो उसके पास इंफॉर्मेशन आती है बट वो इंफॉर्मेशन उसके पास कोई ऐसा रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है और वो मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म नहीं करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 34 पे। सेक्शन 34 सेम बात करता है बट ये बात करता है गांव के विलेजेस की, पंचायत की। तो ड्यूटी ऑफ ऑफिसर employ in connection with affairs of a village to make certain report। तो इसमें क्या दिया है, पढ़ लेते हैं, बैरक की लैंग्वेज क्या दी गई है। तो एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर ऑफ विलेज एंड एवरी पर्सन रिसाइडिंग इन ए विलेज, जो भी कोई भी पर्सन मतलब अफेयर्स ऑफ विलेज कनेक्शन है कोई एम्प्लॉय का, एंड एवरी पर्सन रिसाइडिंग, जो भी पर्सन गाँव में रहते हैं, शैल फॉरविथ कम्युनिकेट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विच एवर इज नियर इन एनी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, परमानेंट और टेम्परेरी रेसिडेंस ऑफ एनी नोटरियस रिसीवर और वेंडर और स्टोलन प्रॉपर्टी इन और नियर सच विलेज, मतलब उसके विलेज के नजदीक या अगल बगल कहीं पे भी चोरी का जो भी प्रॉपर्टी होता है वो मिलता है, उसकी जानकारी वो नियरेस्ट क्या दिया, नियरेस्ट ऑफ पुलिस स्टेशन को बताए, मतलब ऑफिसर इंचार्ज को बताएगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को। They resort to any place within the passes through such village of any person whom he know a reasonably suspected और टू रॉबर, स्केप्ड, कन्विक्ट और प्रोक्लेमेंट अफेंडर, अगर कोई भी मतलब रिजनेबल जो सस्पेक्टेड पर्सन है या रॉबर है या स्केप्ड, कन्विक्ट है या प्रोक्लेमेंट अफेंडर है उसकी भी जानकारी वो देगा। फिर द कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट इन और नियर सच विलेज एनी नॉन अवेलेबल ऑफेंस और एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 189 191 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। The occurrence in or near of such village of any sudden or unnatural death और एनी डेथ, मतलब कोई भी गांव के अंदर अननेचुरल डेथ होते हैं या सडन डेथ होता है उसकी भी जानकारी ये देगा। उसके बाद क्या है, द कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया नियर सच विलेज, कमीशन पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो भी 103 मतलब मर्डर से रिलेटेड, 105 11 बोथ 305 307 309 और ऐसे भी ऑफेंस इस सेक्शन के अंदर भी कोई ऑफेंस होते हैं उनकी भी जानकारी वो देगा। एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर और द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और द सेफ्टी ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिंग with the strict magistrate by general or special order made with the previous section of the state government has directed the commission in front.
और फिर क्लॉज 2 में क्या दिया है, विलेज इंक्लूड विलेज लैंड। विलेज का मतलब क्या होता है, विलेज लैंड। विद द एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर इंक्लूड एनी पर्सन प्रोक्लेमेंट एज एन ऑफेंडर ऑफ बाय एनी कोर्ट अथॉरिटी और एनी टेरिटरी इन इंडिया। उसके बाद फिर क्या है, ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द विलेज मीन्स एन मेंबर ऑफ पंचायत, जो पंचायत का मेंबर है, पंचायत मेंबर, and include the headman and every officer or other person appointed to perform any function connected with the administration of the village। तो अभी तक हम इस चैप्टर में क्या देखें कि पुलिस के सुपीरियर ऑफिसर का क्या पावर है, फिर पब्लिक का क्या मतलब पब्लिक किस चीज के लिए बाउंड है, मतलब किस किस इंफॉर्मेशन को बताने के लिए मजिस्ट्रेट को जो कि उसकी हेल्प हो सके पब्लिक पीस को रखने में, या फिर जो भी ऑफेंस करके भागे हुए हैं उनको पकड़ने में। तो ये सब चीजें इस चैप्टर में दी गई थी। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था और थैंक यू। और आगे के चैप्टर फिर हम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।